नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास सीरीज़ के चौथे भाग में। और इस सीरीज़ में हम पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को टारगेट करते हैं ताकि वह हमारे अगली भर्ती परीक्षा जैसे पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पशुधन सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान करे। तो मित्रों, आज इस सीरीज़ का चौथा भाग है और हम प्रत्येक भाग में 10 प्रश्नों को करते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके प्रत्येक भाग को समझने का और अच्छे से हल करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है कि सीमोस का पूर्ण रूप क्या है। क्या पूछा प्रश्न में? सीमोस का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन बी है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर। ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस क्या है? सीमोस करके एक अगर कहा जाए तो एक सिक्के के आकार, किसके आकार? सिक्के के आकार की बैटरी आती है। क्या आती है? बैटरी आती है। और यह बैटरी क्या करती है? कंप्यूटर बंद होने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद सूचनाओं को संग्रहित करती है। किसको संग्रहित करती है? सूचनाओं को संग्रहित करती है। ठीक है, कंप्यूटर बंद हो गया, कोई महत्वपूर्ण सूचना थी, उसे संग्रह करने का काम कौन करती है? सीमोस करती है। किसके आकार के जैसी है? सिक्के के आकार के जैसी। किसके आकार की? सिक्के के आकार की। अगर बात करें तो महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे यह डेट और टाइम को बिल्कुल स्टोर करके रखती है। और आपने देखा होगा कि कंप्यूटर चाहे लंबे समय तक बंद रहे और अगर वह फिर चालू होता है तो उसमें डेट एंड टाइम बिल्कुल सही दिखाता है। किसकी मदद से? सीमोस बैटरी की मदद से। चलिए मित्रों, इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का कुछ इस प्रकार है, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? पंच कार्ड मुख्यतः हमारे सामने प्रश्न पूछा है कि पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूमैन, ऑप्शन बी हरमन हॉलरिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी हॉवर्ड रीड। तो मित्रों, जो पंच कार्ड है वो उसका जनक कहा जाता है हरमन हॉलरिथ को। किसको कहा जाता है? हरमन हॉलरिथ को। और अगर कहा जाए तो फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया गया था। यह आपके स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम में लिया जाता था। ठीक है मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्क्रीन का रिजोल्यूशन डैश 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 के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए डॉट्स, ऑप्शन बी कलर्स, ऑप्शन सी पिक्सल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, अगर बात करें कि स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पिक्सल में। किसमें? पिक्सल में। पिक्सल होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में बिंदुओं की संख्या। किसकी संख्या? बिंदुओं की संख्या क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पिक्सल। क्या होगा? पिक्सल होगा। ठीक है मित्रों, और पिक्सल अगर मैं कहूँ कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, क्या? जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं आपकी स्क्रीन की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो मित्रों, जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है, जो स्क्रीन की गुणवत्ता है, वह किस में नापी जाती है? पिक्सल्स में नापी जाती है। ठीक मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p का अर्थ है। ऑप्शन ए 1080 बाई 1000, ऑप्शन बी 1920 बाई 1080 पिक्सल्स, ऑप्शन सी 3840 इंटू 1080 पिक्सल्स, ऑप्शन डी 720 बाई 1080 पिक्सल। तो मित्रों, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का उत्तर आता है आपका ऑप्शन संख्या बी की
इस प्रश्न का सही उत्तर है 1920 गुणा 1080 पिक्सल्स। अब मित्रों इसके बारे में बात करते हैं कि आप सभी YouTube चलाते हैं। क्या चलाते हैं? YouTube। और YouTube में आपको विभिन्न क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। अगर मैं बात करूं YouTube की, तो उसमें एक ऑप्शन होता है 1080p, एक ऑप्शन होता है 720p, एक ऑप्शन होता है आपके 480p, और एक होता है आपका 240p, या फिर क्या दिया जाए, ये आपके मेन पिक्सल्स होते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें तो आपका मोबाइल कुछ इस तरीके से रखकर आप देखते हैं। इसमें जो चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होता है वो 16:9 होता है। क्या होता है? 16:9 होता है। जब 1080p की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? 1080p। तब इस स्थिति में क्या, इस स्थिति में आपका जो स्क्रीन रिजोल्यूशन होता है वह 1920 गुणा 1080 पिक्सल होता है। क्या होता है? 1080 पिक्सल्स होता है। परंतु अगर 720p की बात की जा रही है तो यहाँ पर 1280 गुणा 720 पिक्सल होता है। इसी प्रकार हमारे आगे भी रहेंगे। इनको क्या एक फिक्स रेशियो में देखा जाता है 16/9, और अगर आप गुणा कर दें 480 का तो इससे आपके अगले पिक्सल्स भी निकल कर आ जाएंगे। और इसी के साथ अगर बात करूं तो जब आपकी 4K की क्वालिटी आती है, 2K की क्वालिटी आती है, तब इनमें भी क्या होता है? पिक्सल्स होता है। 4K में आप 1440 पिक्सल्स की बात करते हैं और 4K में आप 2160 पिक्सल्स की बात करते हैं। जब ये 2K और 4K की बात होती है तब यह हाइट के अनुरूप होती है। किसके अनुरूप होती है? हाइट के अनुरूप होती है, यानी कि यह स्क्रीन में कितनी ऊंचाई पर बात कर रहे हैं उसके पिक्सल्स की जानकारी हमें इससे मिलती है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए टेंडी मॉडल 200 1985 में, ऑप्शन बी एप्सन 1981 में, ऑप्शन सी लैप लिंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर INC 1982 में, और ऑप्शन डी हॉवलेट पैकार्ड 1980 में। तो मित्रों जो मार्केट में विश्व में पहला जो लैपटॉप था वह लैपटॉप किसने? एप्सन ने बनाया था। किसने बनाया था? एप्सन ने। और बात थी साल 1981 की। क्या थी? साल 1981 की बात थी। और लैपटॉप का नाम था HX20। क्या था? HX20। ठीक है मित्रों, और इसी में आप देखेंगे कि आपकी जो बैटरी थी वह थी निकल कैडमियम की। किसकी बैटरी थी? निकल कैडमियम की बैटरी थी। HX20 उसका मॉडल था। वो कंपनी थी एप्सन, और यह कंपनी कहाँ की थी? जापान की। कहाँ की? जापान की यह कंपनी थी। ठीक है मित्रों, यह प्रश्न का सही उत्तर एप्सन 1981। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है? पहला है आईपैड, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी डेस्कटॉप कंप्यूटर, और ऑप्शन डी थंब ड्राइव। थंब ड्राइव को हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पेन ड्राइव के नाम से। ऐसा ड्राइव यानी ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो कि किसके जैसा हो, अंगूठे जितना बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? थंब ड्राइव कहते हैं। यानी हमारी बोलचाल की भाषा में किसके रूप में जानते हैं? पेन ड्राइव के। अगर आईपॉड की बात करें तो उसका आकार इतना छोटा होता है हम उसे बिल्कुल आसानी से ले जा सकते हैं। लैपटॉप भी बिल्कुल आप पोर्टेबल है, थंब ड्राइव भी बिल्कुल पोर्टेबल है। लेकिन क्या आप अपने कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसपे कि एक LED होगी, जिसपे एक CPU होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, क्या उसे आप बड़े आराम से बाहर ले जा सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा सर नहीं, हमें उसे बाहर ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो मित्रों कि निम्न में से कौन सा डिवाइस पोर्टेबल नहीं है? तो आपका उत्तर क्या होगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर। और एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया जाए कि थंब ड्राइव क्या होता है तो आपका उत्तर क्या होगा? पेन ड्राइव। क्या होगा? पेन ड्राइव। मित्रों इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर आसानी से
ले जाए जा सकते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है पीसी और चौथा है मिनी कंप्यूटर। तो मित्रों, सुपर कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं कि शायद आपका कमरा छोटा पड़ जाए तो यह कंप्यूटर बिल्कुल नहीं ले जाए जा सकते। पीसी की हमने अभी बात की थी, पर्सनल कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, वो भी नहीं ले जाए जा सकते। वो पीसी कंप्यूटर से भी बड़ा एक मिनी कंप्यूटर होता है, उसे भी नहीं ले जाया जा सकता। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए मित्रों? लैपटॉप कंप्यूटर को हम बड़ी आसानी से बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों, पहला ऑप्शन पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर और चौथा है डिजिटल कंप्यूटर। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब अगर बात करें वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार, यानी कि हमें कुछ ना कुछ सिग्नल एनालॉग फॉर्मेट में मिलेगा। किस में मिलेगा? एनालॉग फॉर्मेट में हमें क्या मिलेगा? सिग्नल मिलेगा। और इसी सिग्नल को हमें प्रोसेस करना होगा। क्या करना होगा? प्रोसेस करना होगा। तो यह काम कौन करेगा? आपका डिजिटल कंप्यूटर। कौन करेगा? डिजिटल कंप्यूटर क्या करेगा? इसे प्रोसेस करेगा। और यह सारी रीडिंग कौन लेगा? आपका एनालॉग कंप्यूटर। क्या लेगा? एनालॉग कंप्यूटर। तो आपको वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार के लिए एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो मित्रों, इन दोनों का जो एक कंबाइन होता है, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर मिलकर एक कंप्यूटर बनाते हैं। कौन सा कंप्यूटर होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक। और अगर इसमें ही बात करें कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो मित्रों, एनालॉग कंप्यूटर वह होता है जो कि भौतिक राशियों का मापन करता है। उदाहरण के लिए कि आपका टेम्परेचर मापने वाला कोई कंप्यूटर हो गया, या फिर आपकी स्पीड नापने वाला कोई डिवाइस हो गया, तो वह क्या है? एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में। और डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो कि डिजिटली काम करते हैं, जो अंक पद्धति पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अपना मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि। लेकिन जब यह दोनों ही एक जगह मिल जाएं, तब क्या बनता है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। और ऐसी जगह जहां पर एनालॉग और डिजिटल की आवश्यकता है, वहां पर कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। उदाहरण के लिए मान लिया जाए आप पेट्रोल पंप पर कई बार पेट्रोल डलवाने जाते हैं, तो आपने वहां पर एक मशीन देखी होगी। उस मशीन के यहाँ पर आपको पेट्रोल की मात्रा और उसका मूल्य दोनों ही दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं वह एनालॉग कंप्यूटर का कार्य भी कर रही है, क्योंकि वह किसका मापन कर रही है? मात्रा का मापन कर रही है। और दूसरा, वह आपको क्या दिखा रही है? मूल्य भी दिखा रही है। तो वो मूल्य क्या है? आपका डिजिटल फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो वह एक क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है एक्सटी कंप्यूटर, ऑप्शन बी एटी कंप्यूटर, ऑप्शन सी पीएस कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है एटी कंप्यूटर। क्या होते हैं? एटी कंप्यूटर। एटी कंप्यूटर में क्या 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाला कंप्यूटर था। और यह कंप्यूटर 1984 में, किसमें? 1984 में इंटेल द्वारा, किसके द्वारा? इंटेल द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? इंटेल द्वारा बनाया गया था। ठीक है मित्रों, और इसे नाम दिया गया था इंटेल 286। क्या नाम दिया गया था? 286। और इसमें 80,286 प्रोसेसर थे। कितने? 80,286 प्रोसेसर होने के कारण इसका नाम क्या रखा? इंटेल 286।
ठीक है मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोलता है तब कंप्यूटर सिस्टम क्या बनाता है? SFD, दूसरा ऑप्शन MFD, तीसरा ऑप्शन सब डायरेक्टरी और चौथा RFD। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों सब डायरेक्टरी। क्या होगा? सब डायरेक्टरी। यानी अगर मैं ये कहूं कि आपने जब भी कंप्यूटर यूज किया होगा तब एक लिखा हुआ आता है माई कंप्यूटर। क्या लिखा हुआ आता है? माई कंप्यूटर। अगर आप उसके अलावा एक और खाता खोलते हैं अपने नाम से, आपका नाम मान लिया जाए कुछ भी XYZ, अगर आप अपने नाम का एक और खाता खोलते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है कि आपके लिए एक सब डायरेक्टरी का निर्माण करता है। मतलब कि माई कंप्यूटर और XYZ इन दोनों की फाइल्स को अलग अलग कर देगा, लेकिन दोनों का इंटरफेस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी चीजें ही क्या होगी? एक जैसी होगी। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को सिस्टम क्या बना देता है? इसमें सब डायरेक्टरी बना देता है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।